दोस्तों स्वागत है आपका एस के वर्मा यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एवोगाड्रो लॉ के ऊपर जो है न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आपका एक फार्मूला है, और फार्मूला क्या है? फार्मूला है V1/N1 इक्वल टू V2/N2। यहाँ पे आपका V1 क्या है? यहाँ पे जो आपका पहला गैस होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो यहाँ पे V1 है। यहाँ पे N1 क्या है? जो पहला गैस है उसका नंबर ऑफ मोल्स है। और यहाँ पे जो आपका V2 है वो सेकेंड गैस का वॉल्यूम है। और यहाँ पे जो आपका N2 है वो सेकेंड गैस का नंबर ऑफ मोल्स है। तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, टू गैसेस ऑफ सेम मास ऑक्यूपाई एट STP द वॉल्यूम्स ऑफ 4480 ml एंड 5600 ml रिस्पेक्टिवली, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मोलर मासेस ऑफ द टू गैसेस। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिए कि एवोगाड्रो लॉ कब अप्लाई होगा? एवोगाड्रो लॉ तब अप्लाई होगा जब आपका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा, जब आपका टेम्परेचर और प्रेशर जो है कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिस तापमान में बात किया गया वो STP है। STP यानी कि आपका टेम्परेचर जो है फिक्स्ड है, आपका प्रेशर जो है फिक्स्ड है। और यहाँ पे जो गैसेस दिया गया है, यहाँ पे जो पहला गैस है उसका वॉल्यूम कितना है? यहाँ पे जो पहला गैस है उसका वॉल्यूम है 4480 ml। और जो यहाँ पे आपका सेकेंड गैस है उसका वॉल्यूम कितना है? 5600 ml। यानी कि आपका यहाँ पे V1 कितना दिया हुआ है? यहाँ पे आपका जो V1 है वो आपका दिया हुआ है 4480 ml। और आपका जो V2 दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 5600 ml। और यहाँ पे निकालने क्या बोला गया दोस्तों? यहाँ पे निकालने बोला गया है कि मोलर मास का रेशियो क्या होगा, दोनों गैस का मोलर मास का रेशियो क्या होगा, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो क्या होगा। तो अगर हम पहला गैस का, जो पहला गैस है उसका मॉलिक्यूलर वेट को M1 मान लें और दूसरा गैस का मॉलिक्यूलर वेट को M2 मान लें। यहाँ पे जो है पहला गैस का मॉलिक्यूलर वेट M1 होगा और दूसरा गैस का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो M2 होगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग को M1:M2 निकालना है, यानी कि M1/M2 निकालना है। तो हम लोग का एवोगाड्रो लॉ में क्या फॉर्मूला सीखे थे? एवोगाड्रो लॉ में हम लोग फॉर्मूला सीखे थे कि V1/V2 इक्वल टू क्या होगा? V1/V2 इक्वल टू होगा N1/N2। एक्चुअली में वहाँ पे फॉर्मूला क्या था? एक्चुअली में वहाँ पे फॉर्मूला था V1/N1 इक्वल टू V2/N2। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे लेके आए और इसको यहाँ पे ले जाए तो क्या हो जाएगा? V1/V2 इक्वल टू N1/N2। तो मैंने जो है डायरेक्टली सेकेंड स्टेप यहाँ पे लिखा है V1/V2 इक्वल टू क्या होगा? N1/N2 होगा। यहाँ पे आपका V1 जो है वो फर्स्ट गैस का वॉल्यूम है, V2 जो है वो सेकेंड गैस का वॉल्यूम है। यहाँ पे जो N1 है वो फर्स्ट गैस का नंबर ऑफ मोल है, और यहाँ पे जो N2 है वो सेकेंड गैस का नंबर ऑफ मोल है। तो यहाँ से आपका जो है V1/V2 इक्वल टू, मैंने जो है बॉयल्स लॉ का शुरुआत में आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। जो वेट दिया हुआ है उसको ऊपर लिखिए और जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको नीचे लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों गैस का वेट नहीं दिया गया है, यहाँ पे दोनों गैस का जो है वेट नहीं दिया गया है, लेकिन एक चीज़ लिखा गया है कि दोनों गैस का मास क्या होगा? दोनों गैस का जो मास है वो सेम होगा, दोनों गैस का जो है मास सेम होगा। तो अगर हम लोग मास को, अगर हम लोग दोनों गैस का जो वेट है अगर हम लोग उसको W मान लें, अगर हम लोग उसको W मान लें तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होगा, जो पहला गैस है उसका नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होगा वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? पहला गैस का मॉलिक्यूलर वेट है M1 बाय यहाँ पे N2 क्या होगा? सेकेंड गैस का नंबर ऑफ मोल। तो वेट कितना दिया हुआ है? वेट दिया हुआ है W, और मॉलिक्यूलर वेट कितना लेट किए थे? M2। तो यहाँ से आपका V1/V2 इक्वल टू W/M1, ये एक्चुअली में डिवाइड में है तो इसको हम लोग इनटू में लेके आएंगे तो क्या होगा? ये फ्रैक्शन पलट जाएगा, यानी कि आपका M2/W हो जाएगा, W कट गया। तो यहाँ पे आपका V1/V2 इक्वल टू M2/M1 हो गया। अब आपका V1 कितना था? आपका जो V1 था वो 4480 और आपका V2 जो था वो 5600 इक्वल टू M2/M1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कट करिए, 0 से 0 कट गया। और आगे यहाँ पे देखें तो अगर हम लोग 4 से कट करें तो 4 से कट करने से यहाँ पे आ जाएगा 112 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 140। अगर हम लोग फर्दर जो है इसको
4 से कट करें तो 4 से कट करने से जो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 2 जा 8 और यहाँ पे 4 8 जा 32 और यहाँ पे 4 से कट करने से जो है 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20। इसके बाद अगर हम लोग 7 से कट करें तो 7 4 जा 28 और 7 5 जा आपका 35। यानी कि यहाँ पे हम लोग देखें कि हम लोग का m2 बाई m1 कितना आया, यहाँ पे जो हम लोग का m2 बाई m1 आया वो हम लोग का आया 4/5। तो आपको निकालने क्या बोला गया था, आपको निकालने बोला गया था कि जो पहला गैस होगा और जो सेकेंड गैस होगा उसका मोलर मास का रेशियो क्या होगा, यानी कि आपको m1:m2 निकालने बोला गया था, यानी कि आपको m1 बाई m2 निकालने बोला गया था। तो यहाँ पे अगर आपका m2 बाई m1 इक्वल टू 4/5 है तो आपका m1 बाई m2 इक्वल टू कितना होगा, पलट दीजिए इसको तो 5/4 हो गया। तो देयरफॉर आपका m1:m2 कितना हो गया, 5:4 हो गया। तो आइए हम लोग नेक्स्ट सम्स को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑक्युपाइड बाय 32 ग्राम O2 एंड 44 ग्राम CO2 गैसेस एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 700 mm Hg प्रेशर, C इक्वल टू 12, O इक्वल टू 16। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालने बोला गया है, यहाँ पे आपका दो गैस है और दो गैस क्या है, जो पहला गैस है वो ऑक्सीजन है और जो दूसरा गैस है वो आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे ये दोनों गैस का मास दिया गया है 32 ग्राम और इसका 44 ग्राम। आपको निकालने बोला गया है कि ये दोनों गैस का वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा, ये दोनों गैस का वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा। तो अगर हम लोग ऑक्सीजन का वॉल्यूम को लेट कर लेते हैं, अगर हम लोग ऑक्सीजन का वॉल्यूम को लेट कर लेते हैं, लेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, लेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू V1 एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 इक्वल टू V2। तो यहाँ पे क्या निकालने बोला गया आपको, V1:V2 यानी कि V1 बाय V2। अब यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर यानी कि तापमान और प्रेशर कांस्टेंट है, आपका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो है हम लोग एवोगाड्रो लॉ अप्लाई करेंगे। तो एवोगाड्रो लॉ अप्लाई करने से पहले जो है हम लोग को दोनों गैस का नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा और नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए सबसे पहले दोनों गैस का मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। तो आइए हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन यानी कि O2 कितना होगा, ऑक्सीजन का एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास होता है 16। तो यहाँ पे आपका दो एटम है तो 16 × 2 आपका 32 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप ग्राम ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट आगे यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पे C का एटॉमिक मास दिया हुआ है 12, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है एक एटम का होता है 16, यहाँ पे दो एटम है तो 16 × 2 यानी कि 12 प्लस 16 × 2 यानी कि आपका हो गया 32, यहाँ पे प्लस करने से आपका हो जाएगा 44 ग्राम। तो हम लोग ने जो है दोनों गैस का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया। अब हम लोग निकालते हैं कि दोनों गैस का नंबर ऑफ मोल कितना होगा। तो अगर हम लोग जो ऑक्सीजन गैस है उसका नंबर ऑफ मोल को N1 मान लें और जो CO2 गैस है उसका अगर नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग N2 मान लें, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू हम N1 मान लें। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकालेंगे, गिवन वेट कितना है, गिवन वेट यहाँ पे 32 ग्राम है और हम लोग का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, हम लोग का मॉलिक्यूलर वेट जो ऑक्सीजन का आया वो 32 ग्राम आया। अगर हम लोग यहाँ पे कट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आगे हम लोग निकालें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालें और अगर हम लोग इसको N2 मान लें तो यहाँ पे N2 कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे CO2 का वेट कितना दिया हुआ है, यहाँ पे CO2 का वेट दिया हुआ है 44 ग्राम। तो ऊपर में लिखेंगे 44 और CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना था, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट था 44, तो 44 से 44 कट गया यानी कितना हो गया, 1 हो गया। यानी आपका N1 1 हुआ और आपका N2 भी 1 हुआ। तो हम लोग को निकालना है कि वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो हम लोग एवोगाड्रो लॉ से जानते हैं कि V1/V2 इक्वल टू क्या होता है, N1/N2 होता है। अब आपका यहाँ पे N1 और N2 दोनों ही 1 है, तो आपका V1:V2 कितना हो गया, 1:1 हो गया। यानी कि दोनों गैस का वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा, 1:1 होगा। तो यहीं पे जो है हम लोग का एवोगाड्रो लॉ का सम्स खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे।